आज हम कर रहे हैं लिमिट थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूनिट फर्स्ट में ही है आपका। क्या कहता है स्टेटमेंट, देखो क्या कहता है लेट x1 x2 x3 xn बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। x1 x2 xn एक सीक्वेंस दे रखी है रैंडम वेरिएबल्स की, डिफाइंड उन सब प्रोबेबिलिटी स्पेस के ऊपर डिफाइंड करा हुआ है। प्रोबेबिलिटी स्पेस को कह देंगे हम p and having finite first moment mu1 mu2 mu1 and let अब मोमेंट ले लिया, मोमेंट ऑफ कपल को हम डिनोट करते हैं mu1 mu2 mu n से। तो इसने फाइनाइट फर्स्ट मोमेंट ले लिए n वेरिएबल्स के लिए n मोमेंट्स आएंगे ना, वो हमने क्या ले लिया x1 के लिए mu1, x2 के लिए mu2, x3 के लिए mu3, xn के लिए mu n। तो ये इसने क्या ले लिए, मोमेंट ले लिए। एंड लेट bn क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। द वेरिएंस ले लिया है। देन द सीक्वेंस xn इज सेड टू ओबे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इफ xn बार टेंड करेगा म्यू बार को, प्रोवाइडेड bn/n स्क्वायर टेंड टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब क्या कि xn बार टेंड्स टू म्यू। एक्स एन बार क्या है, एक्स एन बार होता है मीन किसका, x1 x2 xn का। तो मीन होता है x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। p यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। म्यू क्या है अपने पास, mu1 प्लस mu2 म्यू बार, xn बार टेंड करेगा म्यू बार को, मीन ऑफ mu1 mu2 mu n, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या कंडीशन दे रखी है कि वेरिएंस बाय n स्क्वायर bn/n स्क्वायर ये टेंड करेगा 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमने करना है इसका प्रूफ। थ्योरम देखो क्या कहता है, ये कहता है इफ़ x1 x2 xn बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल mu1 mu2 mu3 mu n बी देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन एंड bn इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 x2 xn लेस देन इन्फिनिटी, देन xn बार टेंड्स टू म्यू बार। क्या कहता है ये, x1 x2 xn हमारे पास क्या दे रखे हैं, रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं, और साथ में क्या दे रखा है mu1 mu2 mu3 mu n क्या दे रखे हैं हमारे पास, म्यू क्या होता है, रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन दे दी है इसने, रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन दे दी। एंड bn क्या है, bn दे रखा है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn जो कि फाइनाइट है। देन प्रूव ये करना है xn बार टेंड करेगा म्यू बार को, ये p प्रोबेबिलिटी स्पेस है, प्रोवाइडेड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn/n के टेंड कर जाए 0 को। मतलब वही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर प्रूव करना है हमें, थ्योरम उसकी प्रूव करनी है जो स्टेटमेंट थी। देखो लेकर चला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ई एक्स एन बार से। ई एक्स एन बार क्या हो जाएगा, ई एक्स एन बार क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाई n। ये क्या हो गया, 1/n बार ले लिया, इसको सबके साथ अलग अलग किया, e x1 प्लस e x2 प्लस exn। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को इसने क्या कह रखा है, mu1 जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, mu1 mu2 mu1। तो ये क्या हो गया, e x1 क्या हो गया mu1, e x2 क्या हो गया mu2, exn क्या हो गया mu1 डिवाइड बाई n। ये क्या बन गया, ये बन गया म्यू बार, मीन बन गया ना म्यू बार। इसका मतलब क्या आ गया, ई एक्स एन बार इज इक्वल टू म्यू बार। अब इसके ऊपर लगाई शेव इनइक्वालिटी, ये आप याद करोगे कि इसका अब हम यूज़ भी करेंगे। शेव इनइक्वालिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एन बार वी गेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ये होती है शेव इनइक्वालिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू बार का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन which is greater than 1 minus bn/n square sigma square n square epsilon square। क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी एक्स एन बार माइनस म्यू बार की क्या हो जाएगी, एक्स एन बार माइनस म्यू बार विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस bn/n स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। जी आपको याद रखनी है। कहता है ना एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो हम मानेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये टेंड करेगी 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। मतलब क्या आ गया, p एक्स एन माइनस म्यू बार इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब p क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस है। इसका मतलब क्या कि एक्स एन बार हमारे पास टेंड कर गया किसको, म्यू बार को, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था ना, ये चीज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया एक्स एन बार टेंड कर गया किसको, म्यू बार को। और p क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस दे रखे है। देयरफॉर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स। इज दैट क्लियर। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या दे रखा है हमें, x1 x2 xn हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, mu1 mu2 mu n जो है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। प्रूव ये करना है हमने क्या,
बी एन दे रखा है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn। प्रूफ ये करना है एक्सन बार टेंड करेगा म्यू बार को। कंडीशन क्या है अपने पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बाई एन के टेंड करेगा किसको, जीरो को। तो इस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी एन की एक्स की लेके चले ई एक्स एन बार, ई एक्स एन बार का लगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाई एन। ये क्या हो जाएगा, 1/n ले लिया कॉमन, ई x1 प्लस ई x2 प्लस ई एक्स एन क्या है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है हमें, म्यू1। तो ये हो गया म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू1 डिवाइड बाई एन। ये क्या बन गया, मीन म्यू बार। तो ई एक्स एन बार क्या हो गया, म्यू बार। अब इसके ऊपर लगाई शेफशेव इनइक्वालिटी। शेफशेव इनइक्वालिटी आपको याद रखनी है, क्या होती है, पी एक्स एन बार माइनस म्यू बार is less than epsilon which is greater than 1 minus bn square bn by n square epsilon square। अब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल है, ये हमारे हाथ में, मैं इसको भी जीरो ले लूँ तो क्या हो जाएगा, पी एक्स एन बार माइनस म्यू बार इज ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन बार टेंड कर गया किसको, म्यू बार को, कौन से स्पेस के, प्रोबेबिलिटी स्पेस पी पे। हैंस वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर गया। नोट दे रखा है, कहता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ वी एज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन। हम फॉलोइंग कंडीशन एज्यूम करके चलेंगे, क्या, नेसेसरी कंडीशन ई एक्स आई एग्जिस्ट फॉर ऑल आई। हम मानेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है ना वो हर एक आई के लिए एग्जिस्ट करती है। दूसरा सफिशिएंट कंडीशन क्या, कि बी एन एग्जिस्ट करता है और बी एन बाई एन के टेंड करेगा जीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस, अगर हमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एग्जिस्ट कराना है तो उसके लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। कौन कौन सी, एक तो नेसेसरी कंडीशन की ई एक्स आई एग्जिस्ट करेगा फॉर होल आई के लिए। दूसरा क्या है, सफिशिएंट कंडीशन की बी एन एग्जिस्ट और बी एन बाई एन के टेंड करेगा जीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लेकर चला, देखो यही दो कंडीशन तो यूज़ किए। सबसे पहले हमने ई एक्स एन बार निकाला, अगर मान लो एग्जिस्ट ही ना करता तो कहाँ से निकलेगा। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि एक्स बाई जो बार है अपने पास वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जब हम लास्ट में आ गए तो अगर बी एन बाई एन के टेंड ना करे ज़ीरो को तो हम क्या करेंगे फिर, तो ये हम कंडीशन लेकर चलेंगे कि बी एन बाई एन के टेंड करता है ज़ीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट थ्योरम आई बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखो क्या कहता है कि इफ x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरिएबल विद द पैरामीटर p सच दैट p xi इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू p, देन xn बार टेंड करेगा p को। x1 x2 xn क्या दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो है रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं, विद द पैरामीटर p, पैरामीटर क्या दे रखा है हमें, p दे रखा है, सच दैट पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी। कहता क्या कंडीशन है कि पी एक्स आई इज इक्वल टू 1, जब आई एक्स आई जो है 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, स्मॉल पी। देन हमने ये प्रूव करना है एक्स एन बार टेंड करेगा पी को, प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या है, कैपिटल पी। कहते हैं नाउ वी शैल फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार। हम पहले वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार निकालेंगे, लगाओ फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार। एक्स एन बार क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एन डिवाइड बाई एन, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाई एन। तो ये वेरिएंस अपने पास xn क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। ये 1/n निकाला बाहर, फिर इसके बाद इसको क्या कर दिया, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/n साथ आता है, तो ये 1/n स्क्वायर हो गया। 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 वेरिएंस ऑफ xn, क्योंकि xn क्या थे, एक्सन इंडिपेंडेंट थे। ये हो गया 1/n स्क्वायर। ये क्या बन गया, n इंटू में वेरिएंस ऑफ एक्स आई, ये क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, पी एक्स आई 1 के ऊपर क्या दे रखा है, पी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ई एक्स आई क्या हो गया, पी एंड ई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। एक्सपेक्ट पी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर क्या दे रखी है, स्मॉल पी, तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी एक्स आई की क्या हो जाएगी, स्मॉल पी, एंड ई एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल पी। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी तो होती है, जब एक्स आई की पी तो एक्स आई के स्क्वायर की भी पी। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई एक्स आई का होल स्क्वायर, ई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई एक्स आई का होल स्क्वायर। ई एक्स आई का स्क्वायर क्या दे रखा है, पी, ई एक्स आई क्या है, पी, इसका होल स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी माइनस पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी ले लिया कॉमन, पी इंटू में 1 माइनस पी हो गया। देयरफॉर
वेरिएंस ऑफ एक्स एन क्या हो गया, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। ये वेरिएंस निकाला था, यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार कर दिया, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। नाउ वी शैल फाइंड ई एक्स एन बार। अब हम निकालते हैं ई एक्स एन बार। ई एक्स एन बार क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, म्यू, पीछे हमने किया अभी क्लास में। तो म्यू बार इज इक्वल टू ई एक्स एन बार विच इज इक्वल टू ई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन डिवाइड बाय एन। ये क्या हो गया, वन बाय एन, ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू प्लस ई एक्स एन। ये क्या बन गया, एन इंटू पी डिवाइड बाय पी। ये रहा ना, ये निकाला देखो ई एक्स आई, ये निकाला हुआ है, तो एन है तो अपने पास एन इंटू पी डिवाइड बाय एन विच इज इक्वल टू पी आ गया। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी म्यू ई एक्स एन बार क्या आ गया अपने पास, पी। अब लगाते हैं शेफशेव इनइक्वालिटी। शेफशेव इनइक्वालिटी क्या आती है अपने पास कि देखो, शेफशेव इनइक्वालिटी टेकिंग एक्स एज एक्स एन बार, एक्स को क्या ले लेंगे, एक्स एन बार, एंड म्यू एज म्यू बार, म्यू को क्या ले लेंगे, म्यू बार। म्यू बार क्या निकला अपने पास, पी, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार, वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार क्या निकला अपने पास, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। वही गेट ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, पी एक्स एन माइनस पी का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन वन माइनस, देखो ये था ना वन माइनस बी एन बाय एन इंटू में एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये देखो बी एन बाय एन स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन का स्क्वायर। यह होता है अपने पास पी इंटू में एक्स एन माइनस का म्यू बार, एक्स एन बार माइनस का म्यू बार विच इज लेस देन वन, ये विच इज लेस देन एप्सिलॉन, और फिर इस पूरे का मोड जो होता है वन माइनस ये होता है। अब देखो इसने क्या किया, म्यू बार क्या लेना है, पी, तो म्यू बार की जगह पर क्या रख दिया, पी विच इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन वन, वन माइनस बी एन, बी एन की जगह पर क्या ले लिया, बी एन क्या था, देखो बी एन था हमारे पास ये वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन। तो वेरिएंस क्या निकला हुआ है तुम्हारे पास, वेरिएंस निकला हुआ है पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन, पी इंटू में वन माइनस पी डिवाइड बाय एन इंटू में एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर। ये क्या आ गया, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी वी एज्यूम दैट कि ये चीज़ जो है टेंड करेगी जीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर एक्स एन बार टेंड कर गया किसको, पी को टेंड कर गया, और प्रोबेबिलिटी का स्पेस क्या है, कैपिटल पी। फिर देख लो एक बार रिपीट करती हूँ, क्या कहता है अपने पास, बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि अगर एक्स वन एक्स टू एक्स एन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, पैरामीटर दे रखा है पी एक्स आई की वैल्यू वन के ऊपर क्या दे रखी है, स्मॉल पी, देन एक्स एन टेंड करेगा स्मॉल पी को, प्रोबेबिलिटी स्पेस दे रखा है कैपिटल पी। कहता है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार। वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार का लगाया फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन डिवाइड बाई एन। तो वेरिएंस होता है वन बाई एन, इंटू में अलग अलग कर देते, तो एक वन बाई एन वो आएगा, दूसरा एक्स एन इंडिपेंडेंट है तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद हमने क्या किया, ये बन गया वन बाई एन स्क्वायर, ये बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स आई, एन बार ऐड हो रहे हैं तो एन आगे आ जाएगा, एन इंटू में वेरिएंस ऑफ एक्स आई। ये आ गया अपने पास वेरिएंस ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी एक्स आई की वन के ऊपर क्या दे रखी है, पी। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ई एक्स आई की क्या हो गई, पी। ए एक्स आई की पी है तो ई एक्स आई की स्क्वायर की भी क्या होगी, पी। फिर इसके बाद क्या किया, वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकाला। वेरिएंस ऑफ एक्स आई का फॉर्मूला होता है ई एक्स आई माइनस ई एक्स आई का होल स्क्वायर, ई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई एक्स आई का होल स्क्वायर। ई एक्स आई का स्क्वायर क्या दे रखा है, पी, माइनस ई एक्स आई का होल स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर। तो पी ले लिया कॉमन, पी इंटू में वन माइनस पी हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार क्या आ गया, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। नाउ वी शैल फाइंड ई एक्स एन बार। अब हम क्या निकालेंगे, ई एक्स एन बार। ई एक्स एन बार क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में ई एक्स एन बार, ये जगह ई इंटू में एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन डिवाइड बाय एन हो गया। ये वन बाय एन आ गया बार, ये हो गया ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू प्लस ई एक्स एन। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी अब देखो ये क्या हो गया अपने पास, ई एक्स आई की वैल्यू क्या थी, पी, कितनी बार ऐड हो रहा है, एन बार, तो पी 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 एन बार ऐड होगा, ये हो जाएगा ना पी प्लस पी एन बार, तो एन इंटू पी हो जाएगा, एन इंटू पी डिवाइड बाय एन बार पढ़ाई हुआ था, ये क्या आ गया, पी। तो म्यू बार आ गया पी, वेरिएंस आ गया पी इंटू में वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। अब इसके ऊपर लगाई शेफशेव इनइक्वालिटी, क्या लिया हमने, एक्स को ले लिया एक्स एन बार,
म्यू को ले लिया म्यू बार की वैल्यू क्या है स्मॉल पी, और वेरिएंस ऑफ एक्सन क्या ले लिया पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन। तो शेफ इनइक्वालिटी लगाई, पी इंटू में एक्सन बार माइनस पी हो जाएगा क्योंकि म्यू बार होता है, तो एक्सन बार माइनस पी हो गया, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन माइनस बी एन होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या आ गया अपने पास पी इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाय एन इंटू में एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी सो वी अज्यूम पी इंटू में वन माइनस पी बाय एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में वन बाई एन। ये टेंड करेगा किसको जीरो को, एज एन टेंड करेगा किसको इन्फिनिटी को। इसका मतलब क्या आ गया एक्स एन बार टेंड कर गया किसको पी को। प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या है कैपिटल पी। नेक्स्ट आया अपने पास मार्कोव थ्योरम, विदाउट प्रूफ है ये। मार्कोव थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। मार्कोव थ्योरम क्या कहती है, द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इफ फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऑल द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ई एक्स आई की पावर वन प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू वन टू एन एग्जिस्ट एंड आर बाउंडेड। कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का बोल्ड करेगा अगर हमारे पास क्या आ जाए फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए सारी की सारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या की ई एक्स आई की पावर वन प्लस डेल्टा, अगर ये टर्म जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए और बाउंडेड होगी तो मार्कोव थ्योरम सेटिस्फाई होगी। मार्कोव थ्योरम ना तो हमारे पास क्या होगा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा। कहता है मार्कोव थ्योरम प्रोवाइड ओनली ए नेसेसरी कंडीशन फॉर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। कहते हैं ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए। इट मीन्स क्या, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ई एक्स आई की पावर वन प्लस डेल्टा अगर अनबाउंडेड भी आ गया देन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कैन नॉट होल्ड। यहाँ देखो यहाँ हमने ये कहा था ना कि अगर बाउंडेड होगा तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। कहता है इसका मतलब अगर नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या कि अगर ई एक्स आई की पावर वन प्लस डेल्टा अगर अनबाउंडेड आ जाएगा तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करेगा फॉर सीक्वेंस एक्स एन के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये दो थ्योरम्स आप करोगे अच्छे से। इससे रिलेटेड एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।